मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में बेवजह से हथकड़ी लग जाए तो आपके मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों आप किसी भी घटना का शिकार बन जाएं। उससे पहले भगवान ब्रह्मांड का सभी देवी देवता का संदेश है आपके लिए कि सावधान होकर अकेले में वीडियो देखना, क्योंकि जो घटना आज तक आपको सता रहा था, बल्कि वह घटना आज आपके जीवन में सत्य होकर रहेगा, क्योंकि यह घटना कोई जानबूझकर नहीं हो रहा है, बल्कि आपको झांसा में फंसाया जा रहा है। इसे दोस्तों आपको साफ साफ संदेश मिल रहा है कि अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और समय निकालकर अंत तक देखिए आखिर किसका हाथ है और क्या कारण से आपको फंसाया जा रहा है। अपने दोस्तों, हर व्यक्ति को साथ दिए, हर दुख दर्द में खड़े रहे, पर आपके साथ इतना गलत क्यों? जरा इस बात को गौर से समझिए, सोचिए। एक अलग ही हृदय जब किस्मत दरवाजे पर आती है तो उसके हाथ में हथकड़ी नहीं होती, उन गलतियों की होती है जो अब तक आपको रोक कर बैठी थी। और जैसे ही यह राशिफल अशोक के साथ आपके साथ बता रहा हूं, मुझे भी शर्मिंदा हो रहा है। दोस्तों, यह बात बोलने से लगता है मानव ब्रह्मांड ने खुद सिस्टम के साथ हथकड़ी लिए नहीं, बल्कि आपकी परेशानियों को जकड़ डरने के लिए है। दोस्तों, किसी डर के लिए नहीं है, बल्कि इंसाफ के लिए, क्योंकि अब तक जिन हालातों से आपको बांध रखा था, वही हालत आज खुद पकड़े जा रहे हैं। यह संकेत है कि समय बदल चुका है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, उनकी सोच आज कटघरे में खड़ी है, और जो मेहनत अपने खामोशी से की थी, उसके सबूत आज सामने आने वाला है। करियर में अटका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा, जैसे किसी फाइल पर ऊपर से मोहर लग गई हो। आर्थिक मामलों में जो रिसाव था, वह बंद होगा। बेवजह का खर्च काबू में आएगा और रुका हुआ धन धीरे लेकिन पक्के तौर पर लौटने लगेगा। पारिवारिक जीवन में अगर किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज सच्चाई सामने आएगी और गलतफहमी की हथकड़ी खुद टूट जाएगी। प्रेम जीवन में यह दिन इशारा देता है कि या तो रिश्ता ईमानदारी की कटौती पर खड़ा उतरेगा, या फिर जो बोझ बन चुका है उसे आजादी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान का कारण डर नहीं, बल्कि मानसिक दबाव था। जैसे ही मन हल्का होगा, शरीर भी साथ देने लगेगी। यह राशिफल चेतावनी नहीं, बल्कि घोषणा है कि अब नित्य आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। इसलिए आज घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे चाल चलने की जरूरत है। सच बोलिए, सही फैसला लीजिए, क्योंकि आज भाग्य पुलिस की तरह नहीं, बल्कि न्यायाधीश की तरह आपके साथ खड़ा है। और जिन मुश्किलें ने आपको जकड़ कर रखा था, वह अब हथकड़ी पहनकर आपके रास्ते से हटाने वाली है। हां दोस्तों, यह समय आपके आसपास के शत्रु भी परेशान कर सकता है। अगले 15 दिन तक आप सावधान रहें। कोई भी कदम उठाने से पहले उसे सतर्क से जांच करें। देखें कि हमारे लायक यह है या नहीं है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि नुकसान के कारण आपके शत्रु होगा। इससे छुटकारा पाने के लिए ध्यान से सुनिए। आपके साथ ब्रह्मांड है। यह उपाय कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प है जो व्यक्ति के भीतर और बाहर दोनों स्तर पर शत्रुता को शांत करता है और ब्रह्मांडीय संतुलन को मजबूत करता है। ऐसे माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में द्वेष, भय या बदली की भावना बढ़ती है, तो वही ऊर्जा शत्रु के रूप में बाहर दिखाई देने लगती है। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने का पहला उपाय स्वयं को, चेतन को शुद्ध करना है। प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत स्थान पर बैठ जाए। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें। अब मन ही मन यह संकल्प ले कि मैं किसी का अहित नहीं चाहता। जो मेरी उन्नति में बाधा है, वह शक्ति स्वस्थ शांत हो जाए। इसके बाद दोनों हथेलियां को जोड़कर यह मंत्र 11 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम शांति शांति। यह मंत्र न केवल शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करता है, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना है। इसके बाद एक छोटी सी कहानी याद रखें कि एक बार एक साधन ने चारों ओर शत्रु ही शत्रु थे, लेकिन उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। उसने केवल अपने कर्म और सत्य पर भरोसा रख समय बीतने के बाद वही शत्रु या तो दूर हो गए या मित्र बन गए, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी रक्षा स्वयं की। जब आप किसी का विनाश नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, तो केवल आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके साथ ही
हर एक शनिवार मंगलवार को दीप जलाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और दीपक के सामने यह कहे कि जो भी सकारात्मक शक्ति मेरे जीवन और इस दृष्टि को नुकसान पहुंचाना चाहती है वह प्रकाश में विलीन हो जाए। ऐसा करने से शत्रु की योजना कमजोर पड़ती है और आपकी ऊर्जा मजबूत होती है। ध्यान रखें कि इस उपाय में क्रोध या बदले की भावना ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी की सहायता करता है जो संतुलन और करुण चाहता है। जब आपका मन शांत होगा तो शत्रु स्वयं वर्जित होगा और यही ब्रह्मांड को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, अपनी तरफ से किसी भी बदले का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदले का अहंकार अगर आप ले लेंगे तो ब्रह्मांड आपकी कोई भी पुकार नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भगवान इंसान को ऐसा तौर पर गुजरता है जो 1 सेकंड कंगाली से अमीर बन जाता है और अमीर से कंगाली बन जाता है। आपकी सोच अलग है, आपकी मेहनत अलग है। आप एक समझदारी से साफ काम ले दोस्तों, तो आपकी सफलता निश्चित मिलेगा और शत्रु आपके आप शांत हो जाएगा। कमेंट में जय ब्रह्मांड 33 करोड़ देवी देवता जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।